हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 2 पाई क्लासेस। इस चैनल पे बच्चों क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स के एग्जांपल्स हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। बट इसके पहले की इन्फॉर्मेशन, अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोर पे क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होके आएंगे, वहां पर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर के लिंक्स मिल जाएंगे। क्लिक करोगे, पूरा प्लेलिस्ट आपके मोबाइल में ओपन होके आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर भी अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ से लिंक हम आपको सेंड कर देंगे। व्हाट्सएप नंबर 7503644171। ओके स्टूडेंट्स, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए तो लिंक हम यहाँ से आपको सेंड करेंगे। प्लीज़ कॉल मत करिएगा। और एक चीज़ और बच्चों, आप यूट्यूब पे सर्च करिए 2PI पाई क्लासेस, ठीक है। इस चैनल को सर्च करिए, यहाँ पे हज़ारों की संख्या में बच्चे हमसे ज्वाइन हैं और यहाँ सीनियर क्लासेस का कॉन्टेंट अपलोड किया जाता है फ्रॉम क्लास 9 to 12th। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला है द सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज नाइदर अ फ्रैक्शन नॉर एन इंटीजर, ठीक। नाइदर अ फ्रैक्शन नॉर एन इंटीजर, ठीक है। तो देखिए आपको टोटल यहां पर कितनी इक्वेशंस दी हुई हैं? टोटल 4 इक्वेशंस दी हैं, ठीक है। हम करेंगे क्या, 1 बाय 1 हम सबके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और हम बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हमें वो ऑप्शन चूज करना है जिसका सॉल्यूशन ना तो फ्रैक्शन हो और ना इंटीजर हो। अब देखिए पहले मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा फ्रैक्शन क्या होता है। तो बच्चों देखिए फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर होगा जिसको आप a बाय b के फॉर्म में लिख सकते होंगे, जहां पर a क्या होगा? होल नंबर। ध्यान दें, a होगा आपका होल नंबर और b क्या होगा? आपका होल नंबर, ठीक है बच्चों। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। a भी होल नंबर होगा, b भी होल नंबर होगा, बट b इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब इसका क्या मतलब है? ध्यान दें, देखिए होल नंबर्स आप लोगों को पता है, ठीक है। होल नंबर क्या होते हैं? w का मतलब होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं आपके? 0 1 2 3 4 इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक। तो ये होते हैं होल नंबर। होल नंबर में आपके नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं, -1 -2 ये सब नहीं आता है, ठीक। तो ये हो गया होल नंबर, ठीक है बच्चों। अब जैसे मान लीजिए कि कुछ लिखा हुआ आपके पास 2 बाय 5 लिखा है, तो ये एक फ्रैक्शन का एग्जांपल है। क्यों सर? क्योंकि ये a बाय b के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक। a यानी कि न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? होल नंबर। देखिए न्यूमरेटर में क्या लिखा है? 2 जो कि एक होल नंबर है। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? 5 जो कि एक होल नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से 2 बाय 5 एक फ्रैक्शन का एग्जांपल है। और एक चीज़ और, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में क्या है? 5 कह रहा है ना, b इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक। तो 5 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये एक फ्रैक्शन है। अब ध्यान दें, मान लीजिए, अच्छा इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि टोटल अगर 5 पार्ट्स हैं, ये देखिए टोटल अगर कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 पार्ट्स में से हमने 2 पार्ट्स लिए, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। जो कि आपने 7th क्लास में शायद पढ़ के रखा होगा। 2 बाय 5 का मतलब 5 में से हमने 2 पार्ट लिए हुए हैं, करेक्ट। नो, ये फ्रैक्शन का मतलब होता है। अब ध्यान दें, अगर आपको यहीं पर दे दिया था -2 बाय 5, ठीक है बच्चों, तो इसको आप फ्रैक्शन नहीं बोलोगे। ये फ्रैक्शन नहीं है, ये फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन हमेशा कैसे होते हैं? पॉजिटिव। क्यों सर? अगर आप -2 बाय 5 लिख दोगे तो इसका मतलब होता है -2 बाय 5, -2 बाय 5, ये मतलब है इसका। अब ध्यान दें, -2 ये क्या होल नंबर है? नहीं है, -2 होल नंबर नहीं है। -2 तो इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं? जिन बच्चों को नहीं पता है देख लें, इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं आपके 0 1, ठीक है, 2 3 4 एंड सो ऑन टू, इसी तरीके से चलता रहेगा। -1 -2 -3 एंड सो ऑन टू। तो बच्चों ये किसका एग्जांपल है? ये आपका इंटीजर का सेट है। इंटीजर में ये सारे नंबर आते हैं, ठीक। बात समझ गए? अब यहाँ पे देखो -2 है जो कि एक इंटीजर है, 5 तो होल नंबर है, -2 इंटीजर। उसने बोला था a और b दोनों ही क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। सिंपल शब्दों में सुनिए, फ्रैक्शन जो होगा, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ऐसे आप सोच लो, फ्रैक्शन हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। -2 बाय 5 ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। इतनी बातें पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फटाफट वीडियो पॉज करके। फ्रैक्शन में -2 बाय 5 नहीं आएगा, -3 बाय 5 नहीं आएगा, -4 बाय 5 ऐसे नंबर फ्रैक्शन में नहीं आएंगे, ओके। चलिए अब आइए हम 1 बाय 1 इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ऑप्शन ए, सबसे पहले ऑप्शन ए लेते हैं। 3x + 2 = 5x + 2, ये एक इक्वेशन दी हुई है, इसको सॉल्व करिए। 3x + 2 = 5x + 2। आपको इसको सॉल्व करना आता है इक्वेशंस को। ये वाले 2 को हम लेफ्ट में लेके आएंगे और 3x को राइट में ट्रांसपोज करेंगे। तो देखो ये 2 तो ऐसा ही था
और ये +2 लेफ्ट में आएगा तो -2 इज इक्वल्स टू ये 5x राइट में था और ये 3x राइट में जाएगा तो -3x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3x के आगे कोई साइन नहीं लगा है तो प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 - 2 कितना होता है 0, 5x - 3x कितना होता है 2x, यानी कि 0 = 2x, या फिर आप बोल सकते हो 2x = 0। ठीक, अब 2x का मतलब क्या होता है 2 × x, तो 2 × x अगर 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0/2। क्यों? 2 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड करेगा, 0/2 क्या होता है 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब ध्यान दें बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू 0 आ गई और 0 क्या है एक इंटीजर है, चेक कर लो 0 क्या है एक इंटीजर है। ठीक, और उसने हमसे क्या बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन क्या बोला था एक बार पढ़ लेते हैं। उसने बोला था द सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉल्यूशन का मतलब x की वैल्यू, ठीक है, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस नाइदर अ फ्रैक्शन नॉर एन इंटीजर। ठीक, तो नीचे दिए गए जितने भी ऑप्शन है x की वैल्यू निकालेंगे और हमें बताना है कि कौन से ऑप्शन में x की वैल्यू ना तो फ्रैक्शन है ना इंटीजर है। अब क्या ऑप्शन ए पे आप टिक लगा सकते हो? नहीं। क्यों? ऑप्शन ए में x की वैल्यू 0 आ गई जो कि इंटीजर है। हमें क्या बताना है? हमें वो वाला ऑप्शन बताना है जिसमें ना तो वो इंटीजर है और ना ही वो फ्रैक्शन है। ये तो इंटीजर हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक, तो पार्ट 1 में x की वैल्यू 0 आ रही है जो कि क्या है इंटीजर है। ठीक, ये नहीं लेंगे। चलिए पार्ट बी में देखते हैं क्या होगा। आइए सॉल्व करते हैं पार्ट बी को, और पार्ट बी में हम x की वैल्यू निकालते हैं बच्चों। चलिए देखिए पार्ट बी क्या आपका 4x - 18 है ना इज इक्वल्स टू 2, -18 कहाँ जाएगा राइट हैंड साइड, तो यहाँ से हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 2 + 18 और 2 + 18 कितना होता है 20 होता है, तो यहाँ से 4x इज इक्वल्स टू 20, सो x इज इक्वल्स टू 20/4, 4 आके डिवाइड लगाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, 5/1। ठीक है, 5/1 का मतलब कितना हो गया 5 आ गया। अब आप ध्यान से बच्चों चेक करें 5 क्या है एक इंटीजर है, तो सेकेंड पार्ट में x की वैल्यू क्या आ गई 5 जो कि क्या है एक इंटीजर है, तो हम इसको भी नहीं लेंगे। जो इंटीजर ना हो और फ्रैक्शन ना हो वहां पर हमको वाला ऑप्शन चूज करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं पार्ट सी। सो पार्ट सी में बच्चों 4x + 7 इज इक्वल्स टू कितना है x + 2 है। ओके, तो यहां से देखिए x आएगा लेफ्ट में तो क्या हो जाएगा 4x, ये x के आगे कोई साइन नहीं है प्लस है, लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे -x हो जाएगा इज इक्वल्स टू ये वाला 2 ऐसे ही रहेगा, +7 को राइट में ट्रांसपोज करोगे -7 हो जाएगा, 4x - x होता है 3x इज इक्वल्स टू 2 - 7 बच्चों कितना होगा 5। देखो 2 के आगे प्लस है, प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, 7 के आगे नेगेटिव है तो -5 आ जाएगा। ठीक है ना भाई, 7 - 2 5 होता है, लेकिन साइन लगाएंगे हम किसका बड़े नंबर का -5। ठीक, नाउ यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3x का मतलब 3 × x, 3 मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाएगा डिवाइड करेगा -5/3। अब बताओ क्या ये फ्रैक्शन है? क्या ये फ्रैक्शन है? नो, -5/3 फ्रैक्शन नहीं है। अगर 5/3 आ गया होता तो हम उसको फ्रैक्शन बोल सकते थे, लेकिन -5/3 फ्रैक्शन नहीं है बच्चों। नेगेटिव में ऐसे दिया होगा तो फ्रैक्शन नहीं होगा, मैंने आपको बताया, क्योंकि देखिए -5/3 में ये -5/3 तो ऊपर क्या है -5 है जो कि होल नंबर नहीं है। ये होल नंबर, ये भी होल नंबर होना चाहिए और डिनोमिनेटर भी क्या होना चाहिए होल नंबर। ठीक, तो ये -5 तो इंटीजर है यहाँ पर, सीधे शब्दों में बोले तो ये -5/3 है। ठीक, तो फ्रैक्शन जैसा लग रहा है लेकिन ये फ्रैक्शन है नहीं, फ्रैक्शन नेगेटिव में नहीं होंगे। ठीक, तो इस तरीके से ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन सी में x की वैल्यू कितनी आ रही है -5/3 विच इज नॉट अ फ्रैक्शन, विच इज नॉट अ फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ गो फॉर लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन हम चेक करते हैं 5x - 8 इज इक्वल्स टू x + 4 है। क्या करेंगे x को लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे, -8 को राइट में ट्रांसपोज करेंगे, 5x - x इज इक्वल्स टू 4 + 8 हो जाएगा। नाउ 5x - x कितना होता है 4x। ठीक है, लेफ्ट में 4x राइट में 4 + 8 12 हो गया। ठीक है बच्चों, अब 4x इज इक्वल्स टू 12 तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 12/4, ये 4 आके इधर डिवाइड लगाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 3/1 3। तो लास्ट वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में x की वैल्यू कितनी आ रही है 3 जो कि क्या है एक इंटीजर है। जो इंटीजर नहीं है वो हमको लेना था, जो फ्रैक्शन नहीं है वो हमको लेना था। ठीक है ना, तो इस तरीके से ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax + b = 0। तो एक इक्वेशन दी हुई है आपको ax + b = 0, इसका सॉल्यूशन बताना है, यानी कि x की वैल्यू हमको यहाँ पर बतानी है। चलिए
ध्यान दें बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी है ना, ध्यान दें ए एक्स प्लस बी को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करिए तो कितना हो जाएगा 0 माइनस बी, ठीक, प्लस बी राइट में जाएगा तो प्लस का साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा, ठीक है, 0 माइनस बी। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। 0 माइनस 2 कितना होता है, -2 होता है, ठीक। 0 माइनस 3 कितना होता है, -3 होता है। ये सारी बातें आप लोग को पहले से ही पता है, इसलिए 0 माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, -b, ठीक। नाउ ax इज इक्वल्स टू 0 माइनस बी की जगह -b, क्योंकि 0 माइनस बी आ जाएगा, ठीक उसी तरीके से जैसे ये दोनों हो गए, ठीक। नाउ अब ध्यान दें, ax का मतलब होता है पता है क्या, a इंटू एक्स, सो a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू -b। अब ध्यान दें बच्चे, x के साथ a मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो x इज इक्वल्स टू -b के नीचे a आ जाएगा, सो x की वैल्यू कितनी आ गई है, -b/a। तो जाइए देखिए क्या कहीं ऑप्शन में दिया है, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, x इज इक्वल्स टू -b/a, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। हमसे बोल रहा है इफ 8x - 3 इज इक्वल्स टू 25 + 17x देन x इज, ठीक है, 8x - 3 इज इक्वल्स टू 25 + 17x है, तो हमको बताना है कि x क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहले यहां से x फाइंड करिए और बताइए, ये टोटल 4 ऑप्शंस दिए, x फ्रैक्शन होगा या इंटीजर होगा या रैशनल नंबर होगा या कैन नॉट बी सॉल्व, मतलब इस इक्वेशन को हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। आइए ट्राई करते हैं। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, ध्यान से चेक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, x को एक तरफ ले आएंगे, है ना, x वाले टर्म्स को, देखिए ये 8x लिखा हुआ है और ये +17x को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो +17x चेंज होगा -17x में, इज इक्वल्स टू, ध्यान दें 25 तो ऐसे ही लिखा हुआ है और -3 को आप राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे तो ये +3 हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से x वाले टर्म्स हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जा रहे हैं और नंबर्स को हम राइट हैंड साइड लेके आ जा रहे हैं, ठीक। नाउ अब 8 - 17, देखिए 8 के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि 17 - 8 कितना होता है 9, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का, ओके। सो प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, 17 - 8 होता है 9, सो 9x और आगे आएगा माइनस इस तरीके से। नाउ इज इक्वल्स टू 25 + 3 क्या होता है, 28 होता है, ठीक। ऐसा कुछ हमारे पास हो गया। नाउ अब ध्यान दे बच्चे, -9x का मतलब होता है -9 × x इज इक्वल्स टू 28। अब -9 x में क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ध्यान देंगे 28 बाय, अब ये -9 मल्टीप्लाई कर रहा था तो इधर जाएगा डिवाइड कर देगा, साइन मत चेंज कर देना बच्चों, x के साथ जो कुछ भी मल्टीप्लाई करता है वो एज इट इज यहाँ डिवाइड में आता है, ठीक। अब देखिए मैंने आपको रैशनल नंबर वाले चैप्टर में बताया, अगर नीचे माइनस लगा रहेगा तो इसको आप ऊपर भी लिख सकते हो, ठीक। या अगर आपको ऐसे ही लिखा रहने देना चाहते हो तो ऐसे ही, जैसे लिखना आप वैसे लिख सकते हो, -28/9 भी आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, ये नंबर आपको p/q के फॉर्म का दिखाई पड़ रहा है, देखिए नंबर क्या आ रहा है हमारे पास, -28/9, ठीक। तो ये हमको दिखाई पड़ रहा है कैसा, p/q के फॉर्म का, ठीक, जहां पर p क्या होना चाहिए, कोई इंटीजर, और q क्या होना चाहिए, कोई इंटीजर, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो p/q क्या होता है, रैशनल नंबर फॉर्म, है ना। तो ये एक रैशनल नंबर का एग्जांपल है, -28/9, देख लीजिए p कितना है -28, q कितना है 9 है, ठीक है। सो -28/9 ये एक रैशनल नंबर का एग्जांपल है, क्योंकि q की वैल्यू 9 है जो कि 0 के इक्वल नहीं है, ठीक। तो ध्यान देंगे ये एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर की कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, अच्छा। तो हमने यहाँ टिक लगा दिया ऑप्शन सी में, लेकिन ध्यान रखें क्या ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता था, ठीक। बच्चों सुनिए, फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं, आई रिपीट, फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, ये देखिए 5/3 फ्रैक्शन हो सकता है, लेकिन -5/3 ये फ्रैक्शन नहीं है। सिमिलरली कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, ये देखिए 2/4 ये एक फ्रैक्शन है, लेकिन -2/4 ये एक फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो आपको देखने में लग रहा होगा फ्रैक्शन जैसा, फ्रैक्शन नहीं है ये। फ्रैक्शन की डेफिनेशन पता है क्या होती है, फ्रैक्शन को a/b के फॉर्म में लिखते हैं, जहां a क्या होना चाहिए, होल नंबर, और b भी क्या होना चाहिए, होल नंबर, ठीक। एंड दिस b इज नॉट इक्वल्स टू 0, b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये होता है, लेकिन आप ध्यान से चेक करो, यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो तो क्या हो गया, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी को भी देख लो, चाहे आप -9 लिखो चाहे माइनस को ऊपर लिख दो, ठीक। तो देखो ये जो है होल नंबर नहीं है, -28 होल नंबर नहीं, होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, है ना। तो 28 होल नंबर है, -28 होल नंबर नहीं है, ठीक। मोटी मोटी बात ये है कि नेगेटिव अगर आपको कहीं पे दिखाई पड़ेगा तो वो कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, ठीक। क्या ये इंटीजर है, नहीं, ये इंटीजर तो है नहीं, -28/9, है ना। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं 0 1 2
3 4 इसी तरीके से -1 -2 -3 है ना। तो ये सब क्या है आपके इंटीजर्स हैं। ऐसा कुछ तो आंसर आया नहीं, आंसर तो p/q के फॉर्म का आ रहा है। ठीक, उसके बाद ऑप्शन सी मैंने आपको बताया कैन नॉट बी सॉल्व, ऐसा भी नहीं हो सकता है। इस इक्वेशन को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं जहां पे x की वैल्यू कितनी आ रही है -28/9। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द शिफ्टिंग ऑफ अ नंबर फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू अदर इज कॉल्ड। देखिए एक नंबर को जब हम एक साइड से दूसरे साइड ट्रांसपोज करते हैं, अब मैंने बोल ही दिया है, देखिए 2x + 2 = मान लो 4 है, तो 2 को जब हम इधर भेज देते हैं, याद है आपको, है ना, तो ये +2 है, राइट में जाएगा तो क्या हो जाता था -2। इस तरीके से इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते थे। 4 - 2 2, 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड कर देगा, 2/2, 2 1 2, 2 1 2, 1/1 1, x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक, तो जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि जब हम किसी नंबर को =2 के लेफ्ट से राइट में भेजते हैं या राइट से लेफ्ट में भेजते हैं, नंबर हो या वेरिएबल वाला टर्म हो, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन करना। ट्रांसपोजिशन मतलब इसकी पोजीशन को ट्रांस कर रहे हैं, यानी कि चेंज कर रहे हैं। पहले ये लेफ्ट में था 2, अब ये राइट में चला गया। ठीक, तो इसको हम ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद कुछ ऑप्शन दिए इन्होंने, डिस्ट्रीब्यूटिविटी तो हो नहीं सकता है, इसका मतलब होता है a × b + c, मतलब a × b और प्लस a × c। ठीक है, a जाके यहाँ b में मल्टीप्लाई करेगा c में, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिविटी। कम्यूटेटिविटी होता है कि भाई a + b करो या b + a करो, बात क्या है, सेम। ये हो गया कम्यूटेटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होता है, a में b + c ऐड करो या a में b ऐड करके c ऐड करो, बात क्या है, सेम है। ठीक है ना, तो ट्रांसपोजिशन की बात हो रही थी, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ ये एक इक्वेशन दी है 5x/3 - 4 = 2x/5, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 2x - 7 इज। ध्यान दें कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले ये जो इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और जो भी x की वैल्यू आ जाएगी उसको उठाकर हम 2x - 7, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें हम पुट करेंगे और देखेंगे कि 2x - 7 की क्या वैल्यू आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टारगेट क्या है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए किस तरीके से x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे। नाउ देखिए हम क्या करेंगे, हमने कॉपी किया 5x/3, ओके, और ये जो 2x/3 है इसके आगे कोई साइन नहीं तो प्लस अज्यूम करेंगे, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे लाइक दिस, और -4 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। ठीक, तो +2x/5 को आप लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो -2x/5 होगा। चेक कर लो, प्लस साइन किस में चेंज होगा, माइनस में, = -4 राइट में जाएगा, सो +4 हो जाएगा। +4 का मतलब होता है 4, प्लस तो लिखा नहीं जाता है। ठीक, तो इसको हमने ओनली 4 लिख दिया इस तरीके से। नाउ अब ध्यान दें, 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। सबको पता है 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 15। अब 15 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, करिए 15 को 3 से डिवाइड करिए, कितना होता है 15 / 3, 5, 3 5 = 15 होता है 5। तो 5 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5x × 5, फिर ये माइनस लगा है, इस तरीके से इसको कॉपी कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ एलसीएम कितना आया था 15, 15 को 5 से डिवाइड करिए 15 / 5 कितना होता है 3। ओके, सो -2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस, = में क्या है 4 है। ठीक, चलिए 5 5 से 25, 25 × x क्या होता है 25x - 2x × 3, 3 2 = 6, 6x/15। ओके स्टूडेंट्स, = 4, ऐसा हो गया। ठीक है, चलिए अब ध्यान दे बच्चे, 25x माइनस, देखो कैंसिल मत कर देना, पता लगा आप 5 से 5 3 = 15, 5 5 = 25 कर दो, या 3 से 6 और 15 को कैंसिल कर दो, 3 2 = 6, 3 5 = 15, ऐसा नहीं करना है। जब तक आप न्यूमरेटर को सॉल्व नहीं कर लोगे, ठीक है, तब तक आप कुछ भी कैंसिल नहीं कर सकते हो। सो 25x - 6x, 25 - 6 कितना होता है 19, तो यहाँ से आ जाएगा 19x। ओके स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, चेक कर लो, 25 - 6 क्या होता है 19, तो यहाँ से आ जाएगा 19x बाय कितना हो गया 15। ओके, = में कितना हो गया 4 हो गया। ऐसा कुछ हमारे पास यहाँ पर आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये 15 नीचे है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, भाई 19x में 15 डिवाइड है ना, तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 19x = 4 × 15। कोई खास काम नहीं किया बच्चों मैंने, यहाँ 15 नीचे था, 19x में 15 डिवाइड कर रहा था, तो राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ठीक, डिवाइड का जस्ट रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 15 × 4 हो जाएगा। अब यहाँ से
19x इज इक्वल्स टू, ठीक है। अगर आपको इसको सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर लो, अदरवाइज आप इसको ऐसे रहने दो, फर्क पड़ता नहीं है उससे, ठीक है। चलो कर लेते हैं 15 इंटू 4, क्योंकि x की वैल्यू वहाँ रखनी ना अभी हमें। 15 4 = 60। अब ध्यान दें 19x इज इक्वल्स टू 60, तो x में 19 मल्टीप्लाई है, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60/90, 19, ठीक। 90 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड कर देगा। तो इस तरीके से x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। फटाफट सभी बच्चे पहले x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए बच्चों, कर लीजिए फटाफट, कर लिया है। चलो अब देखो हम क्या करेंगे, जब x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो उन्होंने हमसे पूछा है व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 2x - 7, ठीक है स्टूडेंट्स। सो 2x - 7 की वैल्यू हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए 2x - 7, तो हमने क्या किया 2x यानी कि 2 इंटू एक्स, x कितना है 60/19, 60/19। ध्यान दे बच्चे, कुछ नहीं किया है, 2 इंटू एक्स है ना, ये 2x का मतलब 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 2 को 2 की जगह कॉपी किया, x की जगह x की वैल्यू रखी 60/19 -7। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से देखिए, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आई थिंक आप चेक कर लो, कुछ नहीं किया हमने, बस x की जगह हमने 60/19 रखा है और हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से नाउ अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू 60 कितना होता है, 2 इंटू 60 120 होता है, तो ये हो गया 120/19, ठीक। माइनस, अब ध्यान दे बच्चे 7 को हम क्या लिख सकते हैं 7/1, चेक कर लो, 7 के नीचे कोई नंबर नहीं, तो 7/1 लिखा इसको हमने, ठीक। यहाँ इक्वल टू लगा दो। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो 19 और 1 का एलसीएम कितना होता है 19, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना आता है ना आपको, 19 और 1 का एलसीएम लेंगे, 19 आएगा, 19 को 19 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 1 आएगा, तो 120 इंटू 1, 120 इंटू 1, सो 120 इंटू 1, फिर ये वाला माइनस कॉपी करेंगे, ठीक। अब एलसीएम कितना है 19, 19 को 7/1 के डिनोमिनेटर 1 से डिवाइड करोगे, 19 डिवाइडेड बाय 1 कितना होता है, 19 को 1 से डिवाइड करिए, 1 19 कितना होता है 19, रिमाइंडर 0 कितना आ रहा है 19। सीधी सी बात है, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो वापस वही नंबर आ जाएगा, यानी कि 19 डिवाइडेड बाय 1 19 आएगा, तो 7 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 19, ठीक। चलिए अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू तो आप लोगों ने निकाल ली होगी बच्चों, ठीक है। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 120 इंटू 1 कितना हो जाएगा 120 माइनस 7 इंटू 19, 19 7 133, ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय कितना है 19 है, ठीक। देखिए 19 को 19 से कैंसिल मत कर देना, पहले पूरा न्यूमरेटर, ये पूरा न्यूमरेटर सॉल्व कर लो, ठीक है, फिर आप देख लो क्या आंसर आ रहा है आपका। देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, 120 के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 133 में से 120 को माइनस करिए कितना आएगा 13, 133 माइनस 120 13, लेकिन ध्यान दे बच्चों 13 तो लिखा हमने, अपॉन में 19 भी लिखा, लेकिन साइन का ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो 120 और 133 में से लार्जर कौन है, बड़ा कौन है 133, इसलिए 133 का साइन नेगेटिव, तो आंसर इज व्हाट -13/19। तो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 2x - 7 इज -13/19। कुछ नहीं करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और लाके इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, ठीक, और जो भी वैल्यू आएगी वो 2x - 7 का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। -13/19 क्या ऑप्शन में कहीं दिया है, यस, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपसे बोल रहा है द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एक्सप्रेशन 3x - 4 and 3x - 4 and 2x + 1 becomes equal। देखिए कह रहे हैं x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस वैल्यू के लिए ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हो जाते हैं, तो बहुत आसान है, इन दोनों एक्सप्रेशन को इक्वल कर दो पहले और x की वैल्यू निकाल लो बस। तो यहां से देखिए बच्चों 3x - 4 इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे हम 2x + 1, क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दीज एक्सप्रेशंस आर इक्वल, तो इनको इक्वल करके x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, 2x को लेफ्ट में लेके आएंगे और -4 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे, तो ध्यान दो 2x के आगे प्लस है तो लेफ्ट में आके माइनस हो जाएगा, 3x ऐसे ही रहेगा, सो 3x और -2x इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें 1 का मतलब +1, 1 ऐसे ही है और -4 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे, सो +4 हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान दें 3x - 2x कितना होता है, 3 - 2 इज 1, 1x, 1x का मतलब x इज इक्वल्स टू
पता है ना बच्चों, 3x माइनस 2x 1x, 1x का मतलब x, ठीक। 1 + 4 कितना हो गया 5। सो x की वैल्यू 5 अगर हो जाए तो ये दोनों एक्सप्रेशन क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक। तो x की वैल्यू 5 क्या ऑप्शन में दिया है, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि इफ a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान दें बच्चों, a भी क्या है और b भी क्या है, इस पे ध्यान दें। a एंड b बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो a भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ध्यान देंगे, a भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और इसी तरीके से b भी क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है स्टूडेंट्स। a और b क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ऐसा क्वेश्चन में उसने बोला। अब सुनिए, कह रहा है कि इफ a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax प्लस b हैज टू बी ऑलवेज, ये देखिए ax इज इक्वल्स टू b हैज टू बी ऑलवेज। अब ये जो इक्वेशन है ax प्लस b, इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है कैसा होगा हमेशा। इसका सॉल्यूशन मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो कैसी होगी, उसका नेचर क्या होगा, क्या वो हमेशा पॉजिटिव होगी, क्या वो हमेशा नेगेटिव होगी, या x की केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है, या x की वैल्यू 0 होगी। अब सुनिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। देखिए इंटीजर्स होते हैं आपके क्या, 0, ठीक, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टू, और इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड भी 0 के लेफ्ट में -1, -2, -3, इस तरीके से ये चलता जाएगा अप टू -∞, ठीक। तो ये इंटीजर्स का सेट है। अब इंटीजर्स में 0 भी आता है, यस सर आता है। इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं वो आपको सोचने हैं। ये तो -1, -2, -3 ये सब क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। और 0 तो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, 0 तो 0 होता है, ठीक। तो ये मैंने लिखा इंटीजर। अब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ पॉजिटिव इंटीजर का सेट। पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक, क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टू, इस तरीके से पॉजिटिव इंटीजर आते जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दें, उसने हमसे बोला कि भाई ये इक्वेशन है, a और b क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि a की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर, बस b की वैल्यू भी क्या हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर। आइए हम आपको 2-3 एग्जांपल लेके दिखाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, 2-3 एग्जांपल लेंगे तब क्लियर होगा, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 1, हमने क्या किया, हमने a की वैल्यू कितनी चूज करी, 2, क्या 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है, यस सर। फिर हमने b की वैल्यू कितनी चूज करी, 5। आप कुछ भी चूज कर लो, बस पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। a की वैल्यू -2 नहीं ले सकते हो ना, b की वैल्यू -5 नहीं ले सकते हो, नेगेटिव इंटीजर नहीं ले सकते हो, और 0 भी नहीं ले सकते हो, ओनली पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। चलिए अब यहां से देखिए जरा, ये जो इक्वेशन दी थी ax इज इक्वल्स टू b, इसका मतलब समझते हो क्या होता है, ax का मतलब होता है a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू में b में b, ठीक। अब सुनो, a और b की जो वैल्यू आपने चूज करी थी इसमें रख के देखिए, a की जगह क्या रखेंगे 2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू b की जगह क्या रखेंगे 5। अब आप ध्यान से चेक कर लो बच्चों, 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड करेगा, सो x इज इक्वल्स टू 5/2। दिखाना मैं आपको ये चाहता हूं कि x की जो वैल्यू आई वो पॉजिटिव आई। बच्चों चेक कर लो, 5/2 पॉजिटिव है, कोई माइनस साइन नहीं आया यहां पर कोई भी, ठीक। क्यों सर, b भी पॉजिटिव था तो इधर पॉजिटिव आएगा, x का जो कोफिशिएंट होगा यानी कि x के साथ जो मल्टीप्लाई है a वो भी पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो आंसर x का क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक। आइए जरा हम आपको और समझाते हैं, एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं तो और क्लियर होगा। मान लीजिए a आपने सेलेक्ट किया 6 और b आपने सेलेक्ट किया 3, कर सकते हो। 6 एक पॉजिटिव इंटीजर है और 3 भी क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। a और b क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए था, ठीक। अब ये जो इक्वेशन दी हुई है इसको कॉपी करेंगे, ax इज इक्वल्स टू b, ठीक। ax का मतलब होता है a इंटू एक्स, सो a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू b, a की जगह 6 रखेंगे इंटू x इज इक्वल्स टू b, b की जगह हम 3 रखेंगे। अब 6 मल्टीप्लाई है उधर जाएगा डिवाइड करेगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू 3/6, 3/6 का मतलब 3 1 3 2 जा, ये देखिए कितना आ गया 1/2, -1/2 तो नहीं आया ना, कभी भी नेगेटिव आ ही नहीं सकता है, ठीक। और x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो इस तरीके से x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, नंबर 1। दूसरी बात सुनिए, पता है x की एक से ज्यादा वैल्यू आ सकती है, आपके सामने मैंने एग्जांपल दे दिया, देख लीजिए। एक बार तो x की वैल्यू 5/2 आ रही है, फिर अगली बार x की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू फिक्स नहीं है, क्यों नहीं है सर फिक्स? बच्चों ध्यान से सुनिए, ये जो इक्वेशन है यहाँ a और b बार बार वेरी करेंगे, चेंज करेंगे भाई। उसने बोला a और b पॉजिटिव इंटीजर होंगे, तो एक बार तो मैंने a की वैल्यू 2 ली, b की वैल्यू 5 ली, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 5/2, ठीक। फिर मैंने दूसरे एग्जांपल में a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 3 ली, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। ऐसे ही आप दुनिया भर के तमाम एग्जांपल ले सकते हो, बहुत सारे। तो क्योंकि a और b की डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल हैं,
ए और बी डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर आप चूज कर सकते हो, इसलिए x की भी डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। अब सुनो, क्या x पॉजिटिव आएगा हमेशा? यस सर। क्या x की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, ओनली वन वैल्यू आएगी? ना 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 ना, x की इनफाइनाइट वैल्यू आ सकती है, बहुत सारी। a और b चेंज करते जाओ, x चेंज होता जाएगा। ठीक, अब ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। x हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो ये तो हो नहीं सकता है। वन का मतलब क्या x की एक वन, यानी कि ओनली वन ही वैल्यू पॉसिबल है x की? बताइए। नहीं, बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है x की, तो ये भी नहीं हो सकता। क्या x की वैल्यू जीरो हो जाएगी? नहीं, आपने देखा x की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। क्यों x की वैल्यू जीरो नहीं होगी? ये एक डिस्कशन वाला पॉइंट है, इसको हम आपको डिस्कस करते हैं। देखिए, x की वैल्यू जीरो कब होगी पता है? जब b कितना हो जाएगा? जीरो। देख लीजिए, व्हेन b इज इक्वल्स टू जीरो। a अब आप कुछ भी ले लो, a कितना ले लिया? मान लो 5। इस इक्वेशन में रखो, a इंटू एक्स बराबर b था, है ना? a की जगह आपने 5 रखा, 5 इंटू एक्स बराबर b की वैल्यू जीरो रख दी। सो x इज इक्वल्स टू 0/5, 5 आगे इधर डिवाइड लगाएगा, 0/5 क्या होता है? जीरो। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो आ गई। मेरी बात ध्यान से सुन लो, a पॉजिटिव इंटीजर है 5, यस सर। बेटा b तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है ना, b कितना है? जीरो है। सुन लो, मैंने बहुत स्पेशली आपको बताया है क्या, कि जो जीरो होता है ना, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। याद रखिएगा, जीरो जीरो होता है भाई। जीरो इंटीजर तो है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, जीरो इंटीजर है, यस सर है, पर जीरो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। जीरो जीरो है भाई, ठीक। उसने बोला था ए और बी पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, तो ए और बी में से ए को या तो बी को आप जीरो नहीं ले सकते हो भाई, जीरो पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता है, जीरो जीरो होता है, ठीक। तो इसलिए यहां पर x की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप b को जीरो सेलेक्ट ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि सेलेक्ट तो हमको क्या करना है? केवल पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो इस एग्जांपल में a 5 था जो कि पॉजिटिव इंटीजर था, लेकिन b 0 था जो कि पॉजिटिव इंटीजर नहीं था, तो ऐसा कुछ नहीं चलेगा कभी भी। तो x की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आ सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन डी भी आपका चला गया, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।